एक बेहद ही आसान क्वेश्चन IIT 2023 में आया। उसमें पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। किसमें डी ऑर्बिटल में ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रहा है? तो आप लोग जानते होंगे डी में दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक T2G, दूसरा कौन सा होता है EG। T2G किसे कहें? जो बिटवीन द एक्सिस उसका डम्बल एग्जिबिट कर रहा है। EG ऑर्बिटल किसे कहें? जिसका ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है। ठीक है, तो कौन स्प्लिट करेगा? तो हम जानते हैं 5 ऑर्बिटल हैं, तो पांचों पहले तो सेम एनर्जी लेवल के साथ में था, कोई दिक्कत नहीं, 5 ऑर्बिटल साथ में रह रहा था। लेकिन जब ओवरलैपिंग की बात आएगा, जब ओवरलैपिंग करने जाएगा तो वहाँ पर मैटर करता है कौन किससे ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि आप जितने भी देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला हाइब्रिडेशन स्टेट आपका sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक बॉन्ड 90 डिग्री पर होते हैं, मतलब लिगांड्स 90 डिग्री पर एग्जिबिट करेगा, मतलब ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग तो होगा, मतलब 90 डिग्री वाले एक्सिस वाले के साथ 90 डिग्री के साथ जो ऑर्बिटल है उससे तो ओवरलैपिंग तो होगा, लेकिन जो बिटवीन द एक्सिस है उससे तो ओवरलैपिंग करने वाला नहीं है। तो बताओ ओवरलैपिंग में कौन जा रहा है? बिटवीन द एक्सिस वाले नहीं, ऑन द एक्सिस वाले, EG वाले। तो इसका जो ओवरलैपिंग करेगा, जो ओवरलैपिंग जैसे लड़ाई की तरह है, जो ओवरलैपिंग करेगा लड़ेगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लड़ाई में देखते हो बॉडी का एनर्जी बढ़ जाता है, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, हम समथिंग पूरा जो है बॉडी बन जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है। तो सर ये दोनों लड़ने के लिए जा रहा है, ओवरलैप करने जाते हैं, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और ये तीनों लड़ नहीं रहा है तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। देखते हैं जो पढ़ता है उसका नॉलेज बढ़ जाता है, जो नहीं पढ़ता है उसका नॉलेज बढ़ता, पढ़ रहा है मतलब वो किताब कॉपी से लड़ रहा है, किताब कॉपी से लड़ रहा है उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो सिंपली ध्यान से देखिएगा। तो अब बोल रहा है ये जो स्प्लिट कर जा रहा है, ये दो को ओवरलैप करने गया तो इसका एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी क्या हो गया? घट गया। अब बोल रहा है कि किसमें ये जो स्प्लिटिंग होगा, एनर्जी गैप क्रिएट हुआ, उसी को स्प्लिटिंग बोल रहा है। किसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा? तो बताओ जितना स्ट्रॉन्ग दुश्मन होगा उतना तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, मतलब किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगांड्स है? तो हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जानते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा होता है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगांड? CO देन CN। तो सर आपका CN सेकेंड ऑप्शन में है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? B। इसी को आप एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं कि 5 दोस्त था, उसमें से 10th सेम कोचिंग में पढ़ा, सेम मार्क्स भी लाया, कोई दिक्कत नहीं। 11th में 2 बच्चे टीचर के पास गए पढ़ने के लिए ऑफलाइन, और 3 बच्चे बोले नहीं हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, या फिर बोल दीजिए कि 3 बच्चे बोले हम नहीं पढ़ेंगे। तो बताओ ये पाँचों दोस्त अब सेम लेवल पर रहा नहीं ना? 3 बच्चे का एनर्जी डाउन रह गया, 10th लेवल पर नहीं पढ़ेगा तो और एनर्जी उसका डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर गया। इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? 2 बच्चा जो पढ़ने गया है उसमें एनर्जी बढ़ेगा और 10th से और ज़्यादा उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, तो एनर्जी गैप आ जाएगा। अब बात हुई है कि अगर स्ट्रॉन्ग टीचर के पास ही और गया पढ़ने के लिए, एनर्जी गैप क्या हो? जो अभी इतना गैप है, अगर और स्ट्रॉन्ग टीचर के पास जाएगा पढ़ने के लिए, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा किसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा? तो एग्जाम्पल के रूप में हम बोलते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगांड्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टीचर हैं। आप टीचर जब यहाँ पे लिगांड्स लिख चलें